आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस तरह से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को जो यूपी से लात मार के भगाई गई थी, उसको हेमंत सोरेन सरकार और जेपीएससी ने यह परीक्षा कंडक्ट कराने का काम किया। छात्र पूरे अपने परीक्षा फल कर जो प्रकाशन हुआ है उसमें भी आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। OMR सीट को जारी नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब परीक्षा फल का कट ऑफ मार्क्स होता है वो भी जारी नहीं किया गया। और जब जेएमएम की सरकार है जो अपने आप को कहती है युवाओं की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है। आप जेपीएससी में उठाकर देख ले कि झारखंडियों की बात करने वाली है सरकार। अभी तक कितने झारखंडियों को जेपीएससी में नौकरी दी है? अभी तक इनके पास जितने भी नौकरियां प्राप्त करने वाले लोग हैं वो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, दिल्ली से, जो मोटी मोटी पैसे देकर यहाँ नौकरियां पाते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हम लोग को इसी के न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता तो कल हम लोग के प्रेशर जो दबाव हम लोगों ने दिया है कार्यक्रम करके, तो जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। तो सरकार मानती है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ पे है। और हाटर क्या नहीं कि जो है गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। चारों तरफ संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है मौजूद हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घेराव करने? भाई साहब, घेराव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा टैंपरिंग, ठीक है, अभी 14 जेपीएससी रिजल्ट में जो टैंपरिंग हुई है आप सभी जानते हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने वापस से, जिसे एसआईटी ने उत्तर प्रदेश में बैन किया, जीएसएससी सीजीएल ने झारखंड में बैन किया, फिर से उसे वापस ये लोग उसी कंपनी को देकर उनसे सारा का सारा टैंपरिंग करवा रहे हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लेकिन दिल्ली में जो हुआ, छात्रों को मारा गया, छात्रों को जब लाठियां बरसाई गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी एक भी नेता बोलने तैयार। जेपीएससी घेराव के लिए हम लोग जा रहे हैं। भाजपा पूरा झारखंड के बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हेमंत सरकार, कांग्रेस और आरजेडी उसके और पुलिस की ओर से जो है निकल रहे हैं। आप देखिए कि चारों तरफ जिस तरीके से घेराव करने के लिए युवा मोर्चा के देखिए दौड़ना जो है शुरू कर चुके हैं। तमाम युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। भारी पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है और यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर जो है आगे जेपीएससी कार्यालय है। और यहाँ से आप देखिए कि दौड़ते हुए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो है घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। और ये देखिए दौड़ते हुए तमाम जो है कार्यकर्ता आगे की ओर पुलिस की ओर से जो है निकल रहे हैं। आप देखिए कि चारों तरफ जिस तरीके से घेराव करने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग करते हुए घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। सभी जो है जा रहे हैं और दौड़ते हुए नारेबाजी करते हुए तो भाजपा का तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कि बैरिकेडिंग को तोड़कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनिंग की जो है गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो है कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। चारों तरफ संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है मौजूद हुई है। उनको सजा मिलनी
बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, और गिरा दिया गया है बैरिकेडिंग को, और बैरिकेडिंग तोड़कर जो है आगे बढ़ने की कोशिश जो है की जा रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, बताइए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घेराव करने? भाई साहब, घेराव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा टैंपरिंग, ठीक है। अभी 14 जेपीएससी रिजल्ट में जो टैंपरिंग हुई है आप सभी जानते हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने वापस से, जिसे एसआईटी ने उत्तर प्रदेश में बैन किया, जीएसएससी सीजीएल ने झारखंड में बैन किया, फिर से उसे वापस ये लोग उसी कंपनी को देकर उनसे सारा का सारा टैंपरिंग करवा रहे हैं और व्यापार हो रहा है यहाँ पे, व्यापार। चलिए, तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध जो है किया जा रहा है, और चारों तरफ प्रदर्शनकारी भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ साथ जो है आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लेकिन दिल्ली में जो हुआ, छात्रों को मारा गया, छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उस पर भारतीय जनता पार्टी एक भी नेता बोलने बेटियों के साथ भव्य व्यवहार किया बैरिकेडिंग तोड़कर जो है आगे की ओर बढ़ चुके हैं भाजपा के कार्यकर्ता। लगातार रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है देखिए किस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए तरीके से तोड़कर आगे की ओर बढ़ चुके हैं। धरा का धरा रह गया वाटर कैनिंग का ये मशीन। और अब तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं कार्यालय घेराव। निश्चित रूप से जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हम लोग को इसी के न्याय के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता तो कल हम लोग के प्रेशर, जो दबाव हम लोगों ने दिया है कार्यक्रम करके, तो जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। तो सरकार मानती है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ पे है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है उसी तरह ये एग्जाम जो 14वीं जेपीएससी है उसको वापस ले, मेंस का जो डेट निकाले उसको वापस ले, छात्र के साथ समुचित न्याय करे, फिर से जेपीएससी करा के जो सब सही छात्र हैं, जो सही में योग्यता है जिनकी, उन्हें लिस्टिंग करके उन्हें नौकरी देने का काम करें, न्याय करें। कांग्रेस कांग्रेस का घेराव इसलिए कर रहा है कि राहुल गांधी ने सेक्रेट तरह से मीटिंग करते, ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला, कल रात में देखे होंगे, ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों में गलत मैसेज देने का काम कर रहा राहुल गांधी जी। तो कांग्रेसियों को हमको बताना होगा कि कांग्रेसियों, तुम्हारी जो ये गलत नीति सोच है
इससे भारत टूटने वाला नहीं है। सभी लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। देश विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है। आपके फैलाए हुए भ्रम में कोई देश का युवा, देश का बुजुर्ग आने वाला नहीं है। सभी मोदी जी के साथ खड़े हैं और यही बात कांग्रेसियों को बताने की जरूरत है। इसीलिए कांग्रेस कार्यालय घेरने का काम हम सभी कर रहे हैं। जेपीएससी घराव के लिए हम लोग जा रहे हैं। भाजपा पूरा झारखंड के बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ कर रही है हेमंत सरकार, कांग्रेस और आरजेडी। उसके विरोध में आज हम लोग मांग करते हैं कि जो भी हो फेयर हो, साफ सुथरा ढंग से हो और बच्चों का भविष्य खिलवाड़ न करे। लेकिन जांच के लिए रांची पुलिस, सीआईडी और इस्तीफा भी दे दिया अध्यक्ष ने। देखिए, ये तो हम लोग मांग लगातार कर रहे हैं क्योंकि गलत हुआ है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। अगर सही है तो ठीक है, लेकिन गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और हम लोग पूरा अपना रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं किस तरह से जेपीएससी का अंदर धांधली हो रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 हेमंत सोरेन मुर्दाबाद 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 युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आए हैं, क्या मांगे आप? चतरा जिले से हम आए हैं और ये जेएमएम की सरकार है जो अपने आप को कहती है युवाओं की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है। आप जेपीएससी में उठाकर देख ले कि झारखंडियों की बात करने वाली है सरकार। अभी तक कितने झारखंडियों को जेपीएससी में नौकरी दी है? अभी तक इनके पास जितने भी नौकरियां प्राप्त करने वाले लोग हैं वो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, दिल्ली से, जो मोटी मोटी पैसे देकर यहाँ नौकरियां पाते हैं। और झारखंड के किसान का बेटा जो मेहनत कर रहा है, अपनी पूरा उम्र गुजार दिया पसीना बहा बहा के, उसको अभी तक जेपीएससी में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज यहाँ पे आंदोलन के लिए बाध्य है और ये सरकार को खाल फेंकने के काम करेगी और जेपीएससी को स्वेच्छा से एकदम उससे बिना किसी हस्तक्षेप के चलाएं ताकि झारखंडियों के युवाओं को यहाँ पे मिले, नौकरी मिले। भारतीय एजेंसी बंद हो। देखिए, जो यूपी में प्रतिबंध है एजेंसी, वो फर्जी एजेंसी यहाँ परीक्षा ले रही है, वो पूरी तरह से वहाँ प्रतिबंध है। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इतनी फर्जी एजेंसी के बावजूद भी अगर यहाँ परीक्षा ले रही है तो सरकार निश्चित रूप से फर्जी से काम करवा रही है कि हमारा भी मोटा पैसा बाइक से घुसता रहे और युवाओं के साथ छल होता रहे। जो अब युवा सरकार कहती थी झारखंडियों को रोजगार देंगे, आज कितने झारखंडी रोजगार पाए हैं? अभी जेपीएससी आप देखिएगा कहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग घुस चुके हैं। हम मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि झारखंड की बहालियों में झारखंड के युवाओं को प्राथमिकता दिया जाए। जिस चीज के लिए आप सरकार बनाए थे, अगुआ सरकार बनाए थे, वो अगुआ सरकार अब करके दिखाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। जिस तरह से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को जो यूपी से लात मार के भगाई गई थी, उसको हेमंत सोरेन सरकार और जेपीएससी ने यह परीक्षा कंडक्ट कराने का काम किया। छात्र पूरे अपने परीक्षा फल का जो प्रकाशन हुआ है उसमें भी आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। ओएमआर सीट को जारी नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब परीक्षा फल का कट ऑफ मार्क्स होता है वो भी जारी नहीं किया गया। और जब छात्र युवा जब आरटीआई के तहत अपनी मांग को रखते हैं तो जेपीएससी की तरफ से गोल मटोल जवाब आता है। और हम युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी आज छात्र और युवाओं की आवाज बनकर आज पूरे प्रदेश भर से छात्र और युवा आज जुटे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी में जो धांधली हुई है उसके सीबीआई जांच के हम लोग मांग करने को लेकर आए हैं। और जो भी दोषी है, जो भी यहाँ भ्रष्टाचारी है, जो अनियमितता करने में ये जेपीएससी संस्था के नाम को खराब कर रहे ऐसे अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई की जाए। हम इससे मानने वाले नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से पुलिसिया बैरिकेडिंग, लाठी डंडे लगाकर युवा और छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया है, तो हम बोलना चाहेंगे कि जब जब छात्र और युवा बोला है, राष्ट्रीय डोला है और युवा जब जागता है तो ऐसे ऐसे सत्ता में बैठे लोगों को कान पकड़ के नीचे उतारने का काम करता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच जल्द से जल्द अनुशंसा करे और जो दोषी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो इस तरह से कृत्य में संलिप्त है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।
तब तक हम चुप बैठने वाले में से नहीं है। रास्ते में भी रोकने का प्रयास निश्चित रूप से लाठी बरसाए गए। यहाँ पुलिस अपने बलपूर्वक छात्र की आवाज को दबाने का काम किया। अरे साहब, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने आए थे। युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की आवाज बनकर लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तरीके हम अपने